जैसे ही आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल डेवलप हो जाती है नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के बाद, वो रिफ्लेक्ट होने लगती है आपके बिहेवियर के साथ। और बिहेवियर जैसा होता है वो तीन चीज़ों का मजमुआ है। उसमें आपके एक्शंस, आपके थॉट्स एंड आपकी फीलिंग्स हैं। जिस तरह की आपके पास नॉलेज होती है, स्किल्स होती है और आपके पास एटीट्यूड होता है, उसी तरह के आपके थॉट्स होते हैं। और थॉट्स जो आप डेवलप करते हो वो आपके खुद के नहीं होते, लोगों के साथ आपकी जो इंटरेक्शन होती है, उनकी टॉक्स, उनका बिहेवियर, उनकी उनकी स्किल्स, उनकी बात करने का तरीका, उनका डिसीजन मेकिंग का तरीका, वो किस वक्त किस तरह का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस, कंडीशन सबके साथ एक जैसी होती है तकरीबन, लेकिन उनका फैसला लेने का तरीका डिफरेंट होता है। तो उसी से आपकी थॉट्स डेवलप होती हैं। कभी कभी आप जब घर से निकलते हो तो आपका मूड बड़ा ज़बरदस्त होता है और आप रास्ते में जाते हैं तो ट्रैफिक अचानक से जैम पैक मिलता है, तो आपका मूड चेंज होता है, क्योंकि आपने अपना जो स्विच बटन है वो आपने ट्रैफिक को दे दिया, क्योंकि ट्रैफिक ने आपका दिन खराब कर दिया। तो वहां से भी आपकी थॉट जनरेट हो सकती है। ऑफिस आप पहुंचे तो आपने जैसे लैपटॉप ऑन किया, लाइट चली गई, जनरेटर चल नहीं रहा, तो वहां से भी आपकी एक थॉट जनरेट हो सकती है। दीज आर द नेगेटिव थॉट्स। अब उसी नेगेटिव समय आप अपनी थॉट को बदल भी सकते थे। क्या लाइट नहीं है, जनरेटर नहीं चल रहा, तो चीखने चिल्लाने के बजाय आप क्या कर सकते थे, आप उस प्रॉब्लम को देखते, आप उसका रूट कॉज को देखते और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते, तो आप में वो पॉजिटिविटी आ जाती। तो थॉट्स आपके हाथ में, यू कैन कंट्रोल द थॉट्स, बिकॉज दिमाग के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स मूव कर रहे होते हैं, 70,000 थॉट जनरेट हो रहे होते हैं एक सेकंड के अंदर। आप अपनी थॉट के मालिक हो, कोई और नहीं। जिस तरह की आपकी सोच है ये आपका कमाल है, इसमें बाकी लोगों का कमाल नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन एंड हाउ यू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन कंडीशन, वो आपके थॉट्स जनरेट करते हैं। आपके थॉट जनरेट हो गए, जिस तरह की आपकी सोच है तो एक्शंस भी वैसे ही होंगे। आप बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे, फॉर एग्जांपल आप संडे को कुछ लोगों से मिले तो उनसे बात करें तो उनकी हट जाती है, क्योंकि यार संडे के दिन भी मुझे काम दे दिया, ऐसे थोड़ी होता है, मेरी लाइफ ही नहीं है, पर्सनल लाइफ नहीं है। जब आपका जी करता है आप टपक जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, तुमने संडे को भी मेरे लिए टाइम निकाला, संडे को भी तुम मुझसे मिलना चाह रहे हो, मुझे लगता है तुम बड़े डेडिकेटेड किस्म के इंसान हो, तो आपने उसका दिन बड़ा जबरदस्त बना दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि भाई बात सुन, जो जब भी तुम मुझसे बात करनी हो तो अपना टाइम जो है ना मुझे फिक्स बताया करो, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। सो इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे। तो जिस तरह की थॉट्स होंगी वही आपको एक्शंस आपको जनरेट करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने बड़े बड़े चैंपियंस का नाम सुना होगा, आपने मोहम्मद अली का भी नाम सुना। रिंग में जब भी आने से पहले वो अपने आप को दिमाग को कहता था कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। हालांकि वो अभी रिंग में उतरा भी नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को एक थॉट और मैसेज क्या दे दिया, मैं चैंपियन हूं, इसको मैं बीट कर सकता हूं। रिंग में आने के बाद एक और जुमला बोलता था ओपोनेंट को, जब उसका फाइनल मैच होता था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, यू हैव द बेल्ट बट आई एम द विनर। तो ये एरोगेंस नहीं थी, दिस इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट्स अ सेल्फ एम्पावरमेंट जो अपने आप को मैसेज देता। तो मींस जैसे रिंग में आया अपने आप को, जो जैसे ही उसने जो है थॉट्स डेवलप किए, वैसा ही एक्शन डेवलप होना शुरू हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी नॉलेज, आपका एटीट्यूड वो फेल हो सकता है, लेकिन आपकी जो थॉट है, आपके एक्शंस, आपकी जो विल पावर है वो कभी फेल नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफ द टाइम द जायंट्स कैन फॉल ऑन द अर्थ, बट द विलिंगनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मेकिंग यू हेल्प अप टू स्टैंड अप एंड फाइट अगेंस्ट देम। और लास्ट वर्ड है व्हाट इज द फीलिंग। जितने भी लोग आज आपको याद हैं वो इसलिए याद नहीं कि उनके चेहरे बहुत अच्छे थे या किस तरह के कपड़े पहनते थे, लोग आपको इसलिए याद हैं कि उन्होंने आपको किस तरीके से फील करवाया। वो भी आपको लोग याद हैं जिन्होंने आपको बहुत जलील किया और गंदा फील करवाया, और वो भी आपको लोग बड़े जबरदस्त तरीके से याद हैं जिन्होंने आपको अच्छा फील करवाया, आपको अप्रिशिएटेड फील करवाया, आपको अपना रोल मॉडल बनवाया, आपको बेहतर बनाया। वो भी आपको लोग याद है। लेकिन जो उसके बीच वाले लोग हैं जो एवरेज थे, कभी आपसे कम्युनिकेट नहीं करते थे, उन्होंने कभी आपको कोई चीज फील ही नहीं करवाई, वो आपकी जिंदगी में आए और आराम से चले गए, उन लोगों का शायद आपको शक्ल भी याद नहीं रहती, आपको नाम भी याद नहीं रहता। याद रहता है तो कौन? Those who are giving you the feelings. It could be the bad feelings, it could be the very good feelings or the positive feelings. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहला और आखिरी प्यार इंसान कभी नहीं भूलता, बिकॉज आई एम गिविंग यू एग्जांपल लाइक दैट। पहला और आखिरी प्यार इसलिए नहीं भूल पाता क्योंकि पहले प्यार में जो शिद्दत ऑफ फीलिंग्स होती है वो सबसे ज्यादा होती हैं,
मिडिल में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि आप ठोकर खा चुके हो तो यकीन नहीं करते। जो लास्ट स्टेज ऑफ लव होती है वो भी आपको याद रहती है क्योंकि उसमें आप अटैचमेंट वाली फीलिंग आप बड़ी ज़बरदस्त रखते हो। बीच वाला टाइम पीरियड आप उसको इग्नोर करते हो बिकॉज यू स्टार्टेड द टाइम पास, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ब्रोकन अप। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में वो बॉसेस आपको हमेशा याद रहते हैं जो आपको अप्रिशिएटेड फील करते हैं। आपके भंड को सबके सामने चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के नहीं बोलते, जब आपकी गलती होती है तो बिठा के आपको अपने बच्चे की तरह समझा रहे होते हैं। आखिरी एग्जांपल देकर मैं आपको बिहेवियर का मतलब समझा दूंगा। द लीडर हु ईट लास्ट, साइमन साइनिक ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की कि आजकल लीडर्स जो हैं वो टाइटल के, लीडर्स जो है वो डेजिग्नेशन के, लीडर्स जो है उनको पता है कि मेरे कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है, लेकिन एक्चुअली वो लीडर्स नहीं है, दे आर लीडर बाय द टाइटल। और शिव खैरा कहता है लीडरशिप इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। अगर आपको वाकई लीडर बनना है तो आपको अपने उस बच्चे के बाप की तरह बिहेव करना है। एग्जाम्पल कैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चे 4 इम्तिहान देता है, फिजिक्स में 90 नंबर मारता है, केमिस्ट्री में 75 नंबर मारता है 100 में से, और इंग्लिश में वो आपके ऐसा समझ ले कि 99 नंबर मारता है, लेकिन उर्दू के एग्जाम में वो बच्चा 35 नंबर लाता है और फेल हो जाता है, तो आप उस बच्चे को घर से निकाल देंगे क्या? आप उस बच्चे को लात मार के कह देंगे आज से मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? जब आप बच्चे को इस चीज पे थोड़ा सा डांटेंगे और समझाएंगे, काउंसिल करेंगे, कोच करेंगे, तो एम्प्लॉय के साथ क्यों जो आपके अंडर में काम कर रहा है, अगर उसने 3 बड़े जबरदस्त काम किए, एक उसने गलती की और आपने सारे समाज के अंदर, सारे ऑफिस के माहौल के अंदर उसको जलील करना स्टार्ट कर दिया। जब तक आप अपने एम्प्लॉइज को, सबऑर्डिनेट को उस बच्चे की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ना खुद डेवलप हो पाएंगे, ना आपका वो एम्प्लॉय डेवलप होगा। यकीन मानिए, if you are a manager, if you don't develop your people, it means you are stopping your development area. So this is the behavior which comes from the competency level. Thank you very much.